एम, एम का अगर दो नंबर है, ये दो नंबर ए प्लस बी, ए और बी क्या है, ए पी में है, तो इसका ए एम क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू। अगर तीन नंबर है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, और उसका ए एम क्या निकालना है, ये ए बी सी, आर इन एपी में है आपका, आर इन क्या है, एपी में, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, ए एम आएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री आएगा, ठीक है। तो ये सारे हम लोग ए एम पढ़ लिए हैं, ठीक है। ए एम आप देखो एन नंबर का पूछेगा तो एन नंबर का है ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 ए एन, क्या क्लास में हुआ था, ठीक है। तो ये था ए एम, ठीक है। आप लिखो इंसर्टेड, लिखोगे इंसर्टेड एन ए एम्स, एन ए एम्स between, inserted n am between a and b, ठीक है। a and b के बीच में n नंबर ऑफ am क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो देखो बच्चा, ये होगा क्या, पहला तो a है और लास्ट वाला क्या है, b है, ठीक है। a और b के बीच में कितने am's है आपका, 3 मतलब n नंबर्स ऑफ am है। तो देखो a1, ये क्या है a2, ये क्या है a3, डॉट 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 लास्ट वन ए एन, दिस इज ए एन, ठीक है। और लास्ट वन क्या है आपका, नंबर बी है। मतलब इसके बीच में आपका, इसके बीच में आपका कितना ए एम्स है, एन ए एम्स है, एन नंबर ए एम्स है इसमें, ठीक है। एन नंबर एम है आपका, ठीक है बच्चा लोग। तो आपको बोल रहा है क्या, ए एम्स, ठीक है, एन नंबर ए एम्स है। तो बोल रहा है क्या, फाइंड देन फाइंड, फाइंड ए वन, A2, A3, A4, डॉट 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 AN। अगर ये बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए बच्चा लोग, तो आप लोग ध्यान में रखना कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, ठीक है। ये EM के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे GM, GP, ठीक है, GP स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देखोगे बच्चा लोग, अब देखो ये क्या है, फाइनली आपको दिया हुआ है कि ये जो है A1, A2, A3 डॉट 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 AN, आर इन क्या है, आर इन एपी में है। आपको दिया रहेगा कि आर इन एपी में है, ठीक है। क्वेश्चन में दूंगा तो उस पर क्लियर हो जाएगा, आर इन एपी, ठीक है। ये क्या है, आर इन एपी में है बच्चा लोग, ठीक है। तो एपी में है तो आपको क्या निकालना है, A1, A2, A3 डॉट 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 AN निकालना है। तो पहले हम लोग देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए। एक बात बताओ, ये मेरा T1 है, ये क्या है, T1 है, सर ठीक इसमें है। निकालना क्या है, एन? हाँ T2 है, ये T3 है, मतलब निकालना है A1, ठीक है, निकालना है A2, निकालना है A3, निकालना है A4, डॉट 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 A5 तक निकाल, AN तक निकालना है। ये सारे AMs को निकालना है, देख जैसे कि समझे समझे। और ये है क्या, आर इन एपी, ठीक है। ओके सर। एक मिनट, जस्ट वेट, जैसे कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा, देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 5, अच्छा रुक जाओ, एक मिनट, 3, 6, 9, 12, 15 और 18। ये देखो तो सीरीज क्या है, ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे आपका देखो ये सारे एपी में है, देखो एपी में है। यस सर, कॉमन डिफरेंस 3। हाँ, 3 के बाद 6 है, 9 है, 12 है और 15 है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है कि ये यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म दे देगा तुमको 3 दे देगा, ठीक है, और लास्ट टर्म 18 दे देगा, ठीक है। अब बोलेगा कि इंसर्टेड, इंसर्टेड, इंसर्टेड कितना, मतलब 4 AMs,
इंसर्टेड 4 AM, आपको दे देगा 4 AM बिटवीन क्या, इंसर्टेड 4 AMs बिटवीन 3 and 18, ठीक है। तो फाइंड दी AMs, ठीक है। तो आपको देखो ये फाइनली 2 नंबर देगा आपको और ये बोल देगा कि 4 AM से इंसल्ट किया गया, ठीक है। तो फाइंड AMs, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि 4 AMs इंसल्टेड बिटवीन 3 and 18, ठीक है, 3 and 18, तो फाइंड दी 4 AMs, ठीक है, फाइंड दी AMs, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चंस का हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्यूशंस करेंगे, और मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, आइए। तो देखो यहाँ पे मुझे ए मुझे फर्स्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म है आपका ए और सेकेंड टर्म है बी। तो इस दोनों के बीच में कितने एम्स इंसर्ट किया गया है, n नंबर, ठीक है। तो ये बताओ, ये तुम्हारा T1, ये फर्स्ट टर्म है, ये T2, ये T3, ये T4, अब ये इसका पोजीशन क्या होगा, ये कितना नंबर टर्म होगा, बी बताओगे? सर an+1। नहीं नहीं नहीं, बी कितना नंबर टर्म्स होगा बोलो तो। यहाँ से ये देखना, याद रखना, n नंबर्स है, n टर्म्स है, ठीक है। तो बी का क्या पोजीशन होगा बोलोगे, कोई बताओगे? बी कितना नंबर टर्म होगा बोलो? सर tn+1। नहीं, Tn+1 नहीं होगा, और बताओ। देखो जैसे कि A1 तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, A2 क्या है, सेकंड टर्म है, A3 थर्ड टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर ये 2 रहता है तो ये थर्ड हो जाता है, तो यहाँ पे n है, तो Tn+1 तो ये होगा an का पोजीशन। तो tn+2। हाँ b का सर, क्या होगा, बी का tn+2। क्या होगा, Tn+2 बी होगा बोलो। तो यस सर। Tn+2 क्या है तुम्हारा, बी है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, आर इन एपी में है, तो एपी में नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला मालूम है, a+n-1, तो ए n तो है n+1, तो ये n+1 हो जाएगा इंटू डी इक्वल्स टू बी, हाँ या ना बोलिए? नहीं बोलो। यस सर। देखो एक n तो कम हो जाता है ना, तो ये देखो ये फाइनली कोई दिक्कत यहाँ से। अब मुझे ये देखना है बच्चा, अब मुझे निकालना क्या है, अगर मैं डी निकाल लूं तो A1 A2 A3 सब निकल जाएगा, कैसे? तो A1 क्या होगा, A1 A+D होगा कि नहीं बोलो? मेरा काम यहाँ पे क्या है, डी निकालना। जैसे कि तुमको A1 फाइनली A1 निकालना है, तो A1 को क्या लिखोगे, A1 को क्या लिखोगे तुम लोग, A+D नहीं लिख दोगे? तो ए तो तुमको दिया रहेगा फर्स्ट टर्म, और डी निकाल दोगे तो फाइनली अब A2 को क्या लिखोगे, A+2D ना बोलो? समझ में आ रहा है, बोलिए हाँ या ना? क्या आवाज जा रही है मेरी, सुनाई दे रही है आप लोगों को? हाँ सर, कुछ बोल रहे हैं सर, क्या बोले? बोल रहे हैं कि यहाँ से देखो हम डी निकाल सकते हैं ना, डी, हाँ इस सर। इक्वेशन का हाँ यूज सर करके ए। हाँ तो देखो डी होगा, डी यहाँ पे देखो डी कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा n+1 इंटू डी इक्वल्स टू, ये b-a होगा, हाँ या ना, b-a, तो यहाँ से d आ गया क्या बच्चा, b-a बाई n+1, ठीक है, n+1, ये लिख लो बच्चा लोग, ये d आ गया, ये आपका d आया, d लिख लीजिए। तो d लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म्स डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। बोलो बच्चा लोग। तो यहाँ से देखो तो बच्चा A1, तो A1 क्या हो जाएगा, A+D होगा बोलो। तो ए तो मुझे मालूम रहेगा, फर्स्ट टर्म तुमको मालूम रहेगा तो तुम निकाल लोगे। देखो A2 क्या रहेगा, A2 क्या रहेगा, A+2D होगा बोलो।
इसी तरह A3 और AN लास्ट वाला देखो, A3 के बाद AN क्या होगा, A प्लस ND होगा, समझा? समझा कि नहीं? हाँ सर। लिखो इंसल्टेड 4 AMs between 3 and 18. Insulted 4 AM between 3 and 18. तो find the AMs, then find the AMs. चलो बच्चा, तो हम लोग जैसा कि इससे पहले भी डिस्कस किए थे कि 3 and 18 के बीच में क्या 4 AMs इंसल्ट किया, ठीक है? तो ये फॉर्मूला से हम लोग कैसे निकालेंगे, 4 AMs निकालो, कैसे निकालेंगे? देखिए इसी तरह से पूछा जाएगा आप लोगों से। देखिए तो फॉर्मूला से कैसे निकालना है, पहले तो हम लोग डी निकाल लेंगे। देखो इंसल्टेड 4 एम्स बोला है ना, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से डी निकाल लेंगे। तो डी का क्या फॉर्मूला है, डी का फॉर्मूला है बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, ठीक है? तो ये देख लो बच्चा लोग, ये आया क्या, 18 माइनस 3, ठीक है, अब बाई एन प्लस 1, तो 4 एम्स है, तो एन प्लस 1 5 हो गया, तो 15 बाई क्या आ गया 5। तो यहाँ से डी देखो 3 आया, 3 आया। अब तुमको A1 निकालना है, मतलब A1, तो A1 को क्या बताया हूँ, A प्लस डी कर दोगे तो 3 प्लस 3, देखो 3 प्लस 3 क्या मिला, 6 मिला, मतलब फर्स्ट AM मिला मुझे 6 मिला। सेकेंड वाला, सेकेंड वाला बताइए। 9 होगा सर। ए हाँ हाँ 9 होगा, चलो। A1 प्लस डी, A2 प्लस डी, हाँ A3 तो प्लस डी। A3 निकालो, A3 A4 ऐसे ही निकालो। देखो पूछने का यही वेज है। सर अब एग्जांपल के लिए हम लोग को दे दीजिए और कोई क्वेश्चन हाँ हाँ ऐसा। और सारा दे रहा हूँ, ये हो गया ना, ये बोलो चारों कितना आया। सर 6 9 12 15 सर, ये तो पहले ही दिया हुआ था सर, इसलिए इसको निकालने हाँ में हाँ दिक्कत। मतलब मैं तो यहाँ पे एज्यूम मतलब पहले तो मुझे मालूम ही था, समझे ना? तो और सारा एग्जांपल मैं दे देता हूँ जिससे आप लोगों का क्लियर हो जाए। देखो लिखो इंसल्टेड एम्स बिटवीन 7 and 71, insulted AMs between 7 and 71 in such a way that the fifth AM is 27. The fifth AM is 27. So find the number of AMs. देखो तुमसे number of AMs पूछ रहा है। सर 27 ना। हाँ fifth AM is 27. फाइंड। ये बोल रहा है क्या, find the numbers of AM। सर अभी तो आप बोल दिए सर, इंसर्टेड 7 AMs। नहीं 7 नहीं बोला हूँ, इंसल्टेड AM बिटवीन 7 and ओके 71, सर, ओके सर। 7 and 71 in such a way that the fifth AM is 27, ठीक है? फिफ्थ AM क्या है, 27 दे दिया, तो फाइंड द नंबर्स ऑफ AM।
अच्छा क्वेश्चन है ये, जल्दी जल्दी करके बताइए आप। देखो 7 और 17 में के बीच मतलब इसमें इसके बीच में कितने n नंबर किए गए हैं, A1 सर A2। फिफ्थ टर्म सर, फिफ्थ एम सर 27 कैसे हो सकता है अगर मैक्सिमम ही 17 है तो? अच्छा 1 मिनट रुक जाओ। 71 बोले थे सर आप। अच्छा 17 नहीं 71 है, सॉरी 71। ठीक है, ये देख लेना 71। सही सोचा ये बात तुम लोग सही सोचा। 71 तो A5 तुमको दे दिया है, A5 दे दिया है 27। तो फाइंड बोल रहा है क्या, n का नंबर बताना, n कितना होगा ये बताना। हो जाना चाहिए आप लोगों का, इजी है ये। सर आप कर दीजिए सर। नहीं हो रहा है। नहीं सर। देखो बच्चा, पहले बताओ तुम लोग यहाँ पे देखो A प्लस, ये A5 दिया हुआ है तो यहाँ से तुमको क्या है, A+5D होगा ये A5 का। बोलो A n क्या होता है, A+ND होता है, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ तो ये याद रखना, A+ND तो A5 दिया है, तो A5 दिया है तो A का देखो ये 27 है, ये तुमको क्या दिया है 7। अब D मुझे मालूम नहीं है बच्चा, तो यहाँ से मुझे D निकल गया, ठीक है। तो 27, तो यहाँ से 5D = 20 मिला, तो D = क्या मिला, 4 मिला, हाँ या ना। हाँ सर अब हो जाएगा सर, डी इज टू बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। हाँ, तो D आ गया, तो अब A1 नहीं आ जाएगा, बोलो। अब मतलब अब क्या D आ गया तो n नहीं निकाल सकते हो। D = क्या है फॉर्मूला, B-A/n+1 है ना, बोलो। तो B तो यहाँ पे 4 हो गया, B4 हाँ सर, मतलब एन निकल गया सर, B4। 15। 15 सर, 15 एम। हाँ 15 आ गया, चलो सही है। n 15 आया है ना, हाँ सही है 15 सही है। सबका आ गया है बच्चा लोग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। आप देखो, देखो इंसर्टेड am बिटवीन, इंसर्टेड एम्स बिटवीन दे दिया है, बिटवीन 15 एंड -13। 15 एंड -13 है बच्चा, तो बोल रहा है क्या, इंसर्टेड 6, ये बोल दिया है कि इंसर्टेड 6 एम्स, ठीक है, बिटवीन 15 एंड 13 -13। तो फाइंड
फाइंड एएम, जल्दी जल्दी बताओ। सर हम्म 6 AM के फ्रैक्शंस में होगा, फ्रैक्शंस में आएगा सर फिर। अगर 6 AMs लेंगे सर, 15 और 13 के बीच में तो खाली 2 ही का डिफरेंस ही होता है। हाँ ठीक है, तो फ्रैक्शन में आएगा, चलो ना, कोई दिक्कत। ठीक है सर। फ्रैक्शन में आएगा। तो सर D is equals to 2/7 सर, then we can calculate A1 A2 A3 A4 till A1 AN। डी कितना आया? सर 2/7। हाँ तो डी आ गया 2/7, तो A1 निकालो, हाँ A2 सर। निकालो, सर ए हाँ सर, निकल गया है सर। तो 15 प्लस क्या 2/7 करोगे? डी फ्रैक्शन में आ रहा है। यस सर 2/7। ए कैसे किया? गलत आ रहा है, देखो तो। सर 15 और 13 के बीच में सर, सर B नहीं नहीं, माइनस। देखो 6 AM है ना, हाँ, तो हम डी क्या क्या है फॉर्मूला, डी B-A, K/N+1। B-A, N+1 हुआ। हाँ सर। तो ये देखो -13 और -15 होगा। -13 -15। बी ये है ना, लास्ट वाला को बी देखते हैं ना। -13 किए हैं सर। अच्छा तो अच्छा। 13 लग रहा है सर, आपको बहुत बार बोले भी। नहीं, -13, माइनस देख रहे हो ना साइन। तो ये आ गया N+1, तो 7, तो ये आ गया आपका, ये 13 और 15 कितना आएगा, -28/7, तो ये आ गया -4 डायरेक्टली। अब -4 आ गया, तो A1 A2 A3।
हाँ तब तो आ गया ना, 6 तक आ गया ना। A1 कितना होगा बच्चा बोलो तो। A1 याद रखना, A+D। A2 क्या हो जाएगा, A+2D। समझे, ऐसे करके बोल दो। नहीं बोलिए। सर ऐसे में तो सर -13 प्लस -40 -4 हो जाएगा, -17 हो जाएगा। समझे नहीं सर, क्या बोले। A+D। हाँ देखो, D तुम्हारा कितना आया, -4 आया। यस सर। हाँ सर। तो देखो A1 क्या आएगा, A1 तो 15 है और D -4, तो ये क्या आ गया बोलो। तो ये 11 आया, तो एक 11 आएगा। ठीक है, 11 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा। इसके बाद देखो -1 आएगा, फिर D कम करते जाओ, -1 आएगा, इसके बाद -5 और -9। बोलो समझ में आया। ओके सर, समझ गए सर का। देखो A1 आ गया, इसके बाद A2 निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो A2, A3 निकालने के लिए A+, यहाँ पे आओ। देखो जैसे कि A3 निकालना है तो A+3D। Tn में क्या होता था, T3 में एक कम हो जाता था ना, लेकिन A में कम नहीं होता है। जैसे T4 निकालना है तो A+4D आएगा। ठीक है, जैसे कि An निकालना है तो A+n-1 नहीं होगा, ND होगा। समझा, बोलो बच्चा। Got it? सर मेरा निकल गया 6 से ये A6 तक, बता सकते हैं। चलो तो आगे बढ़े। हाँ सर। देखो इंसल्टेड 7 AM बिटवीन 2 and 17। 2 and 17 के बीच में क्या लिखा, इंसल्ट किया गया 7 AM। 7 AM, तो फाइंड AMs। ठीक है, जल्दी जल्दी बता दो ये वाला, जल्दी जल्दी सारे बच्चे। सर रिपीट इंसल्टेड कीजिए सर। 7 AM। बिटवीन 2 and 17। ओके सर। 2 2 and और 17। 2 और 17 के बीच में A1 A2 डॉट 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 A7 तक। सर फ्रैक्शंस में जा रहा है। सर हाँ फ्रैक्शंस में जा रहा हाँ, तो जाने दो ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक आ गया। है। हाँ सर आ गया सर, 15/8। 15/8 आया, यस सर। करेक्ट है। आगे बोलो A1 A2 A3 A4 ठीक है डॉट सर। डॉट डॉट A7। 15/8 करेक्ट है। सर A1 31/8। हम्म, A2 सर 46/8, मतलब सही है, 23/4। सही है, सही है, सही है। अब वो हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा, तुम लोग जान गए। A1 A2 A3 डॉट ओके डॉट सर। डॉट A7 तक निकाल लोगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। आप देखो, ये देखो दूसरा टाइप है। देखो देयर आर n AMs बिटवीन, लिखोगे देयर आर n AMs बिटवीन 3 and 17। 3 and 17, n AMs between 3 and 17। ठीक है, the ratio of, लिखो the ratio of the last mean to the first mean। the ratio of the last mean to the first mean is 3:1। 3:1।
3:, क्या है 1, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n इक्वल्स टू व्हाट, n इक्वल्स टू व्हाट। सर हाँ बोलिए। सर आप n तो पहले ही दे दिए। n कहाँ दिए हैं? n इज इक्वल टू 4 सर, ये क्या है? n इक्वल्स टू व्हाट है, n इक्वल्स टू 4 थोड़ी ना है, ये व्हाट, व्हाट का साइन। और लास्ट मीन और फर्स्ट मीन का मतलब क्या हुआ सर? लास्ट मीन एंड फर्स्ट मीन। देखो ना लास्ट, ये देखो लास्ट मीन, फर्स्ट मीन a1 और लास्ट मीन an, समझा? नहीं बोलो। तो a1/an का रेशियो दिया हुआ है क्या बच्चा तुमको? 3:1 दिया है, 3/1, ये हुआ मतलब, आप तो 3 निकाल ही है, लोगे। 3:2 है सर, 3:2 है। 3:1 है। सर आप 2 दिए थे सर, ठीक है सर। यहाँ देखो ना लिखा तो है 3:1। तो बताओ कितना आएगा, n का वैल्यू निकालना है। सर एक चीज था सर, क्वेश्चन था क्या? सर। A1 सर, an का ट्रिपल कैसे हो सकता है सर? हम लोग तो बढ़ रहे हैं सर, 3 to 17 जा रहे हैं ना, इंक्रीज हो रहा है ना। तो सर an भी तो बड़ा होगा ना A1 से। रेशियो ऑफ लास्ट, हाँ अच्छा अच्छा, लास्ट वाला बोला है, लास्ट, तो ये लास्ट वाला बोला है तो ये, सर A1/an है। हाँ, ए an/a1 है, सही बोला। an देखो लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ लास्ट मीन टू फर्स्ट मीन, ठीक है, लास्ट मीन टू फर्स्ट मीन। तो यहाँ से क्या मिलेगा तुमको, n मिलेगा, और a तो वैल्यू मुझे मालूम है, a 3 है। ठीक है सर, कर रहे सर।
आया। देखो एक डी यहाँ से आया ये, और हम बात करेंगे ए एन बाई ए प्लस एन डी और डिवाइडेड बाई ए प्लस डी इक्वल्स टू 3:1। सर सेम हम भी यही किए सर, लेकिन एन और डी दोनों का ही वैल्यू हम लोग को नहीं पता है सर। तो एन और डी दोनों का ही वैल्यू नहीं पता है, इसीलिए सर हम नहीं कर पा रहे हैं, फंस गए तो सर। हम भी यही यहाँ किए हैं, यहाँ देखो ए ना। बाई ए प्लस एन डी बाई। अच्छा, एन और डी का वैल्यू नहीं ना मालूम है, ए का वैल्यू कितना है ये बताओ तो। 3 सर, 3। 3 + ND और 3 + D इक्वल 3 टू प्लस थ्री डी। वन तो ये आया क्या, 3 + ND इक्वल टू 9 + 3D होगा, हाँ या ना। तो ये आ गया क्या बच्चा, यहाँ से आ गया क्या, ये देखो NDD को एक साइड ले चलो 3D, और ये क्या आ जाएगा 6, बोलो ये आया ND और -3D इक्वल्स टू 6 आया, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो इससे पहले हम लोग क्या किए थे, यहाँ से देखो ना ND, ये भी तो रिलेशन यूज करेंगे ना। तो यहाँ से क्या आया ND + D इक्वल्स टू 14, ND + D इक्वल्स टू 14। और ये ND -3D इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे बोलो बच्चा, यहाँ पे बोलना तुम लोग, ये है ND + D इक्वल्स टू 14 एक आया, ठीक है। और ND माइनस क्या आया था 3D इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ND -3D इक्वल्स टू 6 आया, आया ना, बोलो। तो ये देखो अब ND ये एक माइनस कर देंगे अगर हम, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट, यहाँ से क्या मिला 4D इक्वल्स टू, 4D इक्वल्स टू कितना 12, नहीं कितना, ये देखो 14 में से गया तो 6 तो 8 ना, 8। तो D मिला क्या 2 मिल गया, D मिल गया 2। अब D मिल गया 2 तो इसमें n × 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 14, तो ये आ गया n × 2 इक्वल्स टू 12, तो n इक्वल्स टू 6 इज करेक्ट आंसर। देखिए आया, बोलो आया कि नहीं, नहीं आया समझ में। सर आ रहा है सर। देखो आ गया ना। देखो यहाँ से मुझे दो इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फाइनली मुझे n का वैल्यू यहाँ से देखो ये वाला दो प्रीवियस इक्वेशन वाला को, पेज दिखाइए, पिछले वाला पेज। ये वाला देखो, पहले तो ये दिया है तो एक और बी वाला डी वाला फॉर्मूला मालूम है ना, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई n+1, हाँ या ना। हाँ सर। ये हुआ, तो यहाँ से डी और एन में रिलेशन आया। हाँ सर। चलिए, और ये वाला पेज देखो, ये है लास्ट एम और ये है फर्स्ट एम, ये हमें दे दिया है 3:1।
समझ लिया बच्चा लोग? बोलो, कहीं दिक्कत नहीं है ना? बोलो। समझ में आया? हाँ सर, हमको तो आगे सर, और कोई बोल नहीं रहा है। चलिए कोई बात। चलिए, तो ये था क्या आपका एपी था, ठीक है, मतलब एपी था। देखो अब फाइनली अब हम लोग बात करेंगे ये एएम भी। देखो एपी में क्या पढ़ा, मैं पढ़ा टीएन निकालना, मतलब जनरल टर्म निकालना, उसके बाद एसएन निकालना, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ एपी टर्म्स, ठीक है। तो उसके बाद एएम सीखे हम। एएम के बाद इंसल्टेड एनएएम अगर इंसल्ट कर दे तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जीपी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, जीपी। आइए लिखो, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको, जीपी को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप लोग लिख लो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में जीपी बोलते हैं, ठीक है। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, जीपी। यहाँ पे देखिए जीपी क्या है। देखो अब हमें बात करना है कि कोई टर्म जीपी में है या नहीं है, मतलब कोई भी सीक्वेंस जीपी में है या नहीं है, वो कैसे पता करते हैं। तो जैसे 3 6 9, अच्छा 3 6 9, उसके बाद देखो बच्चा 27, ये क्या जीपी में है? देखो तो ये फाइनली ये जीपी में नहीं है, ठीक है। जीपी में जैसे कि देखो, जैसे देखो 2 4 8 16, ये सारे क्या हैं आपका डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये आपका जीपी में है। जैसे कि ये बोलता है कि रेशियो, दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि देखो 4:4 तो ये क्या मिला 2। 8 यस डिवाइडेड बाई 4 मतलब नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का क्या होता है रेशियो, क्या होता है ऑलवेज सेम होता है। देखो 2 आया, 16/8 तो ये क्या आया। तो लिखो definitions of GP, the ratio of two consecutive terms, the सर, ratio of मतलब two, ए बाई, सर मतलब A1/A2 इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये हाँ दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो रेशियो है, ठीक है, वो ऑलवेज क्या होगा बच्चा, कांस्टेंट होगा। तो लिखो द रेशियो ऑफ टू consecutive terms will be same, will be same, the ratio of two consecutive terms will be same, then sequence are known as, then sequence known as ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। मैं और सारा एग्जांपल लेता हूँ जीपी का, जिससे आप लोगों का कंफर्मेशन मालूम हो कि ये गिवन टर्म जीपी है या नहीं है। देखो बच्चा, जैसे कि 3 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, उसके बाद 27 हो गया। देखो मिनिमम 3 टर्म्स दे देगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि जीपी होगा या नहीं होगा। बोलो ये वाला 3 9 27 ये है, 3 9 27 ये है जीपी। हाँ है, हाँ है सर, हाँ है। 9/3 इज इक्वल टू 27/9। हाँ देखो 5 25 525 125, ये बताओ तो जीपी है? सर हाँ सर, ये भी है। ये भी है, हाँ मतलब सर। रेशियो क्या देख रहे हैं हम लोग, सेम देख रहे हैं ना। ये देखो 1/2 1/4 1/8 ये क्या जीपी में है, देखो तो बच्चा लोग। सर मतलब वो जो कांस्टेंट हम बोले सर, वो सर वो तो क्या। कांस्टेंट नहीं मतलब सेम बोला, सेम, ठीक है। कांस्टेंट नहीं बोल सके, कांस्टेंट का मतलब होता है कि सेम रहे भी नहीं रहे, मतलब कांस्टेंट क्या कहने का मतलब, कांस्टेंट नहीं, फाइनली सेम होना चाहिए। रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। दो कंसेक्यूटिव टर्म लिया, ठीक है, तो बोलोगे ये नहीं, कंसेक्यूटिव टर्म क्या होगा 5 और 25, तो देखो 25/5 ये क्या मिला 5, ठीक है, ओके। और 125/8
25। इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? सर हाँ तो सर हाँ। ये हम क्या देख रहे हैं, रेशियो क्या है, सेम है। ठीक है, जैसे कि देखो बच्चा, आगे जैसे कि मैं और सारा एग्जांपल, हाँ, जैसे 1/2 लिया था, 1/2, 1/4, 1/8, डॉट डॉट डॉट, ये क्या जीपी में है या नहीं है? हाँ है सर। सर कैसे है कर सर। रहे हो? सर 1/2 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 1/2। देखो 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है, तो इसका रेशियो हम देखते हैं निकाल के, 1/4 और 2/1 हो गया, तो 1/2 आया ना। ठीक है, और ये भी आना चाहिए क्या, इसका भी रेशियो सेम आना चाहिए, 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4, 1/4, तो 1/8 और ये 4 ऊपर चला जाएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, तो मतलब रेशियो सेम आ रहा है, तो हम सब क्या बोलेंगे, ये भी मेरा जीपी में है। ठीक है, समझ में आया? तो आप जीपी में है तो बच्चा आप मुझे मुझे देखने में देख सके बता सकते हैं कि गिवन टर्म्स क्या जीपी में है या नहीं है। ठीक है, तो देखो बच्चा, जैसे कि है 6, 26, 215, 21, अच्छा, हाँ, ये देखो 216 है, ये बताओ जीपी में है या नहीं है? सर है सर। है, हाँ है सर। मतलब 36/6, तो ये 6 मिला, और 216/36 ये मिला, हाँ सर। 6 मिला कि नहीं मिला, बोलो। हाँ सर तो मिला है ये सर। आपका जीपी में है। अब आ गया कि हम लोग देख सकते हैं कि सीक्वेंस जीपी में है या नहीं है, बोलो। आराम से देख सकते हैं ना कि सीक्वेंस मेरा जीपी में है या नहीं है, बोलो। तो अब देखो बच्चा, सर अब देखो जैसे कि तुम्हारा है 3, ठीक है, उसके बाद आया क्या 6, इसके बाद आया 9, इसके बाद मिला क्या तुम्हारा, अच्छा रुक जाओ, 3 6 नहीं, 3 9, 3 9, उसके बाद ये देखो 27, डॉट डॉट डॉट। अब मैं बोला कि इसका इसका 10th टर्म क्या होगा, व्हाट 10th टर्म्स, देखो एन में बोल दिया कि ये जीपी है, बोलो जीपी है कि नहीं है? हाँ है सर। तो इसका 10th नंबर टर्म कैसे निकालोगे, बोलो, 10th नंबर टर्म। तो देखो इसी तरह हम लोग जीपी में कैसे एन नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो, सर A × N + D। नहीं नहीं ना, ये तो वो तो जीएपी के लिए था ना, टीएन सर क्या था? इंटू इंटू सर A × N + D। ND। A × ND। A × ND, ये वाला, हाँ बस ये गलत। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, चलो। तो देखो बच्चा, जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या है, ये देखो जनरल टर्म जीपी में रहे, जैसे कि एपी में था तो एक ए था, A+D था ना, उसके बाद A+2D ऐसे बढ़ रहा था ना, बोलो। लेकिन अब एपी में जीपी में रहेगा बच्चा, जीपी में टर्म्स आर इन जीपी, लिख लो, टर्म्स टर्म्स आर इन जीपी, ठीक है, जीपी में रहेगा टर्म्स। तो देखो बच्चा, टर्म्स आर इन जीपी रहेगा, तो एक होगा क्या, एक होगा ए, एक होगा AR ARQ, डॉट 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 AR, लास्ट में देखो, लास्ट वाला टर्म यही बता करना है आपको कि ये कैसे होगा, देखो। ARN। AR to the देखो, power n। नहीं देखो, फाइनली यहाँ पे देखो, ये जो है, ये पहले बताओ, ये तुम्हारा जो टर्म लिखा हुआ है, ये जीपी में है, हाँ है सर। जीपी में है, तो दिस इज योर
हम इसको क्या बोलेंगे T1, इसको क्या बोलेंगे T2, इसको क्या बोलेंगे T3, इसको क्या बोलेंगे सर T4। मतलब ARN-1 टू द हाँ पावर n। देखो, हाँ याद आ गया। T1 इक्वल्स टू A आया, ठीक है। यहाँ पे देखो T2 क्या होगा, AR होगा। T3 क्या होगा बच्चा, AR² होगा। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं A सब में आ रहा है और सब में आ रहा है, लेकिन R इसमें कुछ नहीं है तो 0 है। तो मतलब हम बोल रहे हैं कि यहाँ 1 है तो एक कम आ रहा है इससे ना। तो इसी तरह T4 होगा तो क्या होगा, AR का क्यूब, ठीक है। तो इसी तरह Tn क्या होगा, A×R का पावर n-1 होगा कि नहीं। यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे देखिए, जो Tn होगा आपका A×R का पावर n-1 होगा, समझे। होगा कि नहीं। हाँ सर। हाँ, तो अब इसका 10th नंबर टर्म निकाल के दिखा दो कितना आएगा। सर 3 टू द पावर 10 आ रहा है सर, मतलब बहुत बड़ा है। अच्छा, A मतलब 3 टू द पावर 10 आ रहा है, ठीक है। रहने दो, बड़ा आ रहा है ना। हाँ, तो ऑब्वियसली मतलब लास्ट वाला टर्म 3 टू द पावर 10 होगा। अब देखो, तो याद रखना ऑलवेज कि अब देखो 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, ठीक है। तो हमें चाहिए इसका 15 टर्म्स। 15 टर्म्स क्या होगा बोलो तो, T15 क्या होगा। सर हाफ एंड टू द पावर 15, हाफ टू द पावर 15 आ रहा है सर। हाँ सर यही। हम्म। तो इसी तरह कोई भी टर्म दे दे तो आप लोग निकाल सकते हो, मतलब टीएन अगर बोले तो 1/2 का पावर n हो जाएगा। हाँ, 1/2 का पावर n, ये समझ में आया। ये देखो, फर्स्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म 1 है, उसके बाद 1/2 है, उसके बाद 1/4 है, 1/8। अब मैं बोल रहा हूँ इसका 20 टर्म्स क्या होगा, 20 टर्म्स, बोलो बच्चा। सर हाफ टू द पावर 20। नहीं, देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पे चेंज हो गया, देखो फर्स्ट टर्म 1 1 है। है। ओके सर। सर फिर सर फिर हाफ टू द पावर 19 आंसर है। हाफ टू द पावर 19। आप टू दी पावर कितना, 19। हाँ तो सर ए। देखो, हाँ सर ठीक। Tn इज इक्वल टू AR टू द पावर n-1 होगा ना सर। A हाँ हाँ, 1 एन कि एन। n इक्वल्स टू AR टू दी पावर n-1, ठीक है। तो a है 1 और r है 1/2, और उसका पावर n-1, तो 20 - 1, तो ये क्या हो गया बच्चा, 1/2 का पावर 19 हो गया, समझा। समझा कि नहीं। कोई दिक्कत।
तो देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, ये मैं डिलीट करता हूँ। ये देखो, अगर आपको 5 दिया है, 25 दिया है, डॉट 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 625 दिया है लास्ट वाला, ठीक है। ओके, तो ये 625, या मान ले कि मान लीजिए आपको दिया रहे 5 का पावर 10 दिया हुआ रहे, 5 का पावर क्या दिया रहे, 1 मिनट, 2 3 4 5 6 7 8, 5 का पावर 10 है लास्ट में। तो फाइंड एन वाट, मतलब ये 5 का पावर कितना नंबर टर्म होगा एन का वैल्यू निकालने के लिए। Tn आपका दिया है 5 का पावर 10, तो n जो 5 का पावर 10 जो है वो कितना नंबर टर्म होगा, बता सकते हैं? बताइए, चलिए 5 का पावर 10 निकालो, ये कितना नंबर टर्म होगा। सर 8। हाँ क्या आया? सर एक सेकंड सर, n-1 सर, सर 10 आएगा सर, आंसर 10 आएगा, सॉरी सर 10 आएगा। 10 आएगा? ये हाँ सर, सही से हाँ देखो सर। ना, ये r का पावर n-1, तो r तो तुम्हारा 5 है, 5 और n-1, अच्छा सर n-1, ए भी तो 5 है। 5 का पावर 10 और ये भी 5 है, तो 5 का सर पावर तो n 5n10, हाँ n ठीक है। 10 n10। तो देखो ऐसे आपको टर्म दे दे या फाइनली कुछ भी, तो आप लोग निकाल सकते हो आराम से। देखो जैसे कि ये 1 है, 1/2 है, 1/4 है, डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला है तुम्हारा, लास्ट वाला है दिस वन, एक मिनट, 256, 256, तो फाइंड एन, ये जो 256 है वो कितना नंबर टर्म है, एन वाट, बताओ। सर 8 आंसर आ रहा है सर। हेलो सर। बोलिए, सर आंसर 8 आ रहा है। आंसर 8 आया, चलिए हाँ सर। n इक्वल्स टू 8, चलो गुड, तो ये समझ में आ गया। ओके,
बोलो। अब हम निकालेंगे एसएन टर्म। क्या निकालेंगे? एसएन। लिखो समेशन ऑफ एन, समेशन ऑफ एन जीपी सीरीज। एसएन ऑफ जीपी सीरीज, ठीक है। आप देखो बच्चा, मैं पता कर लिया कि अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एसएन। ये देखो, ये होता है ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 ए आर टू द पावर n-1 होगा, समझे? लास्ट वाला टर्म क्या होगा बच्चा? आर टू द पावर n-1। ये n-1 है। n-1 है, ठीक है। तो हमें ये इस सब का टोटल का सम निकालना है। एसएन तो ये होता है ए इंटू आर का पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, समझे? ये होता है। आप देखो बच्चा, ये कब होता है? जब r ग्रेटर देन 1 हो तब। जब r ग्रेटर देन 1 हो तो ये फॉर्मूला, ठीक है। देन अब एसएन का दो फॉर्मूला होता है, ए इंटू 1 - r का पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r। ये होता है जब r लेस देन 1 हो तब, समझे? ये r लेस देन 1 का और ये r ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला। देख लीजिए बच्चा लोग, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हाँ सर। तो ये देखो, अब एसएन निकालना है, ठीक है। फाइंड। अब देखो एसएन हम लोग कैसे निकालते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये है। ये याद रखोगे जब r लेस देन 1 होगा, और ये r, पहले r निकालोगे आप लोग, किसी भी जीपी का r निकालोगे, आप उसके बाद डिसीजन लोगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन का बात मैं करता हूँ। यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ से देखो 1 + 1/2 प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 132, ठीक है। 132 तो एसएन निकालना है, तो कैसे निकालोगे बोलो तो? 132 तक तो एसएन निकालोगे बच्चा, तो इसमें आर क्या है? पहले देखो, आर हाफ है, तो लेस देन वाला फॉर्मूला में जाओगे। जल्दी निकालो। ना आया? बोलो। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ए इंटू 1 - r का पावर n डिवाइडेड बाय
1 माइनस आर, ये आर लेस देन 1 के लिए है, आर लेस देन 1 के लिए ये फॉर्मूला। तो ए है 1, अब 1 माइनस आर का पावर n। तो ये पहले पता करो कि ये कितना नंबर n, बताओ कितना नंबर टर्म होगा ये। आया क्या बच्चा लोग? नहीं आया क्या? अपूर्वा आया? ईशान? चलो ये फॉर्मूला पे पुट करोगे, ये फॉर्मूला पे पुट करोगे आप लोग, फाइनली आ जाएगा। देखो 1 माइनस आर, देखो 1/2 है, आर क्या है यहाँ पे बच्चा? 1/2 है। और n, देखो पहले ये कौन सा नंबर टर्म है, तो देखो tn निकालना है और डिवाइडेड बाय 1 माइनस हाफ, ठीक है। तो फाइनली देखो हाफ, और ये देखो n कितना आएगा बच्चा, इसका जो पावर है n, तो ये यहाँ से निकलेगा a r टू दी पावर n माइनस 1 बाई 1/32, ठीक है। तो r तो है ये फाइनली 1 n माइनस 1, तो फिर n माइनस 1 इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हो, 2 टू दी पावर 4, 1/2 2 टू दी पावर 4, तो n इक्वल्स टू 5 होगा। देखो n इक्वल्स टू 5 होगा, समझा? तो n 5 यहाँ पे पुट करोगे। अब फाइनली ये देखो हाफ, तो ये थोड़ा एक्सप्रेशंस बड़ा टाइप का आ रहा है ना, तो मतलब ये इस फॉर्म में आप लोग, ये देखो फाइनली ये आ गया क्या, ये फाइनली हाफ आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। और ये फाइनली ये जो 1 2 है ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1/2 का पावर 5। इस फॉर्म में आंसर आप दे दोगे, ठीक है। दिस इज SN, ठीक है, ये SN है, ठीक है। समझ में आया एवरीवन? बोलो, ये बोलो ना दिए, आया ना सर हाँ सर। ईशान? हाँ समझ में आ गया ना? ठीक है, तो इसी तरह आप लोग क्या करेंगे, सम करेंगे जीपी का, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और सारा क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग जाके बुक्स का एपी का सारा क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। एपी का सारा क्वेश्चंस कर लो। ये देखो 132 है, तो tn निकालने का यहाँ से 1, और a का पावर r-1, तो r-1 तो 1/2 का पावर हाफ, और ये थे, ये क्या आ गया 1 ये क्या लिखेंगे, 3 का पावर 8, 8, हाँ 3 का पावर 5, ओके सॉरी। देखो यहाँ पे ये हाफ होगा, और ये n-1, n-1, एक मिनट। देखो मतलब ये कितना नंबर टर्म है, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ से हम लोग कर रहे हैं, रुको। देखो बच्चा, ये टर्म देखना था ना, कितना नंबर टर्म था, तो 125 1/32, और ये tn देखना था कौन सा नंबर है। तो ये देख लेते हैं, ए मुझे दिया था क्या, a r टू दी पावर n-1 होता है जीपी का, ये 32। अब देखो a था 1, अब 1/2 r n-1, ठीक है। और ये आ गया ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 ना, 2 का पावर 5 ना, बोलो 3 इंटू 3 टाइम्स 8, तो ये 8 और 2 इंटू तो सर वही 16 होगा। अपी, और तो हाँ सर। 2 टू दी पावर 5। तो यहाँ से देखो हाफ का पावर n-1, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का पावर 5। तो यहाँ से n मिल गया तुमको, 6 मिल गया। अब ये यहाँ पे जो हम पुट किए हैं बच्चा, यहाँ पे ये 6 होगा, n क्या होगा,
6 होगा, यहाँ पे 6, तो ये आपका आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, बोलिए। हाँ सर। तो ठीक है, अ, आप लोग जाके क्वेश्चंस करो। फाइनली हम लोग एसएन तक देख लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। आप ठीक है लोग सर। क्वेश्चंस कीजिए, एपी का सारा क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। और एएम जीएम वाला सारा क्वेश्चंस करके लाओगे, ठीक है। जो भी है, आप लोग कौन सा बुक फॉलो करते हो? सर हम लोग का ML अग्रवाल वाला है। हाँ, तो एमएल अग्रवाल से जाके कीजिए, जो भी डाउट्स हो आप पूछेंगे, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।